कभी कभी काम नहीं करता है, इसीलिए हम लोग 5-5, 10-10 ऑप्शन बताते हैं। तो जैसे मस्टर्डाइज में वो काम नहीं किया तो पुदीना का पत्ता लेना है, मिश्री, खड़ी शक्कर लेनी है, वो दोनों मिला के आप पिला दीजिए, उसमें भी रिलीफ हो जाएगा। उसके ऊपर समझ लीजिए आंचल जहां पे दिक्कत है वहां पे हल्दी, एलोवेरा वो मिक्स करके वहां पे लगा दिया तो भी रिलीफ हो जाएगा। हल्दी, एलोवेरा और विधारा के पत्ते लगा दिए तो भी सुंदर परिणाम मिल जाएगा। हल्दी, एलोवेरा और साथ में शीशम के पत्ते वो कूट के आपने लगा दिया तो भी रिलीफ हो जाएगा। तो ये सब चीज हमको देखनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज सरलता से हो सकती है। चना, चना जैसे आपने उसको भिगोया, उसको फड़का लग गया, जो स्प्राउट होने के बाद चना हर रोज 200 ग्राम खिलाए तो भी उसमें रिलीफ हो जाएगा मस्टर्डाइज के अंदर। वैसे एक रोग के अंदर 5-5 इलाज हम प्लानिंग कर रहे हैं कि जल्दी आप सभी को मिलेंगे, और वो जल्दी से जल्दी हम सब लोग मिलके गाय को और ज्यादा अच्छे से कैसे सेवा कर सकते हैं वैसे ही हम लोग प्लान करते हैं। ये हो गई गायों के रोग के विषय में बात। अभी हम थोड़ा बातें करेंगे कि गौ कृपा अमृतम के विषय में। मेरे ख्याल से समय तो काफी हुआ है, लेकिन गौ कृपा अमृतम का विषय तो ये मुख्य है क्योंकि ये देश को बदलने वाला विषय है, गाय और किसान की जिंदगी बदलने वाला विषय है। गौ कृपा अमृतम पिछले दोनों हमारे जो कार्यक्रम हुए फेसबुक पे लाइव, उसमें सब में हमने बताया है, दूसरे वीडियोस में भी बताया, फिर से मैं कह देता हूँ कि ये विशेष गोत्र की गाय में से निकला है, विशेष गौ माता के आशीर्वाद से निकला है गौ कृपा अमृतम। हम 1 लीटर की बोतल आपको देते हैं, वो 200 लीटर पानी ड्रम में डालना होता है, और उसको सिंपल से जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सिंपल 5 चरणों में खेती, चाहे वो घास चारे की खेती हो, चाहे वो दूसरी आप कोई भी क्रॉप की खेती हो। तो पहला चरण है कि गौ कृपा अमृतम बनाना कैसे, वो आप सभी को पता ही है, लेकिन फिर से एक बार दिखा देते हैं। 1 लीटर की बोतल है, 200 लीटर पानी में डालनी है, फिर 2 लीटर छाछ डालनी है, उसके अंदर 2 किलो गुड़ डालना है, और उसको हर रोज 1 से 2 मिनट हिलाना है। ये 1 हफ्ते में 200 लीटर तैयार हो गया। तो ये 1 हफ्ते के अंदर 200 हो गया, उपयोग करते करते 10 लीटर हो गया, वापिस 200 लीटर पानी डालो, वापिस अंदर गुड़ छाछ डालेंगे, वापिस 200 हो जाएगा। आपने अगर आपके मित्र को उसमें से 1 लीटर दिया, उसने भी 200 लीटर पानी में गुड़ और छाछ मिला, उसका भी 200 हो जाएगा। तो ये जामन हो गया, जामन कभी खत्म नहीं होता है मित्रों। दूसरा चरण कि खाद में कैसे उपयोग करना है, फिर से वापस कह देता हूं कि देख सकते हैं आप कि खाद के अंदर उपयोग कैसे करना। ये गोबर के अंदर 2 फीट ऊंचा 2 फीट चौड़ा आप देख सकते हैं कि ये लाइनें वगैरह करके हमने लगाया हुआ है, उसके अंदर ऐसे आप छिड़क देंगे गौ कृपा अमृतम। तो 1 हफ्ते के अंदर धीरे धीरे वो बहुत अच्छे से कंपोस्ट होना चालू हो जाता है, और 50 से 60 दिन, मतलब 30 से लेके 60 दिन का हम समय विधि बताते हैं, क्योंकि कभी ह्यूमिडिटी का वेदर में अलग स्पीड होती है, गर्मियों में अलग स्पीड होती है, तो वर्मी कंपोस्ट से भी अच्छा खाद बन जाता है। तो ये बैक्टीरिया का खुराक है देशी गाय का गोबर। तो देशी गाय का ही गोबर क्यों? क्योंकि उसमें 1200 कंपाउंड है। ऐसा दुनिया में और कोई भी चीज नहीं है जो देशी गाय के गोबर के अंदर है। देशी गाय के गौमूत्र के अंदर 5100 कंपाउंड है, ऐसा दुनिया में और भी कोई भी चीज नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ देशी गाय का ही लगेगा, तो वो चीज खास ध्यान रखना। इसके अंदर छाछ भी देशी गाय की लगेगी, क्योंकि देशी गाय के छाछ के बैक्टीरिया अलग होते हैं, भैंस के अलग होते हैं, भैंस की छाछ के अलग होते हैं, विदेशी गाय के बैक्टीरिया छाछ के अलग होते हैं, तो और डेयरी के तो बिल्कुल अलग होते हैं। तो मित्रों आप देखना, जो भी गौ कृपा अमृतम उपयोग कर रहे हैं या उपयोग करने वाले हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ देशी गाय की छाछ उपयोग करनी है, देशी गाय का गोबर और गौमूत्र उपयोग करना है, और एग्जैक्ट विधि के साथ करना है। ठीक है, ये हो गया दूसरा चरण कि वो 1 गाय 1 एकड़ का हमारा विधान है। ठीक है, तीसरा चरण उपयोग कैसे करना है। उपयोग बहुत सरल है, आपके पास अगर ड्रिप है तो ड्रिप में लगा, तो ड्रिप में वेंचुरी लगाएंगे तो चला जाएगा। ये फ्लड इरिगेशन में सीधा इजीली चला जाता है, और ऐसे ही स्प्रिंकलर में भी चला जाता है। तो ये सब चीज में यूजर फ्रेंडली है मित्रों। तो यूजर फ्रेंडली होने के लिए इसके अंदर कोई छानना ये सब कोई झंझट ही नहीं है, तो इसीलिए यूजर फ्रेंडली है। और नीचे डालना है पहली बार 1000 लीटर प्रति एकड़, और फिर हर पानी में 500 लीटर, या फिर कहीं पे काली चिकनी मिट्टी रहती है, कहीं पे रेतीली रहती है, तो हमारा एक स्पष्ट रिकमेंडेशन है 1 महीने में 1500 से 2000 लीटर पानी में बहा देना है, चाहे 2 बार में बहाओ चाहे 5 बार में बहाओ।
तो बहुत अच्छी से ये 1 महीने में ही या 2 महीने में ही यूरिया का लेयर अक्खा पूरा तोड़ देगा, पूरी जमीन सॉफ्ट होना चालू हो जाएगी मित्रों। ये हो गया तीसरा चरण। ये चौथा चरण, ऊपर कितना डालना है। हर हफ्ते ये 2 लीटर गौकृपामृतम 13 लीटर पानी पंप में लगा देना है और ऐसे स्प्रे कर देना है। तो कोई भी जगह पे, कौन से भी जगह पे ये यूनिवर्सल आपको एप्लीकेशन कर सकते हैं। कोई जटिल क्रॉप है, भिंडी या मिर्ची वगैरह, तो उसमें 2 दिन या 3 दिन में केमिकल सब लोग स्प्रे करते हैं। उसकी जगह पे हर 3 दिन में अपने को ये स्प्रे करना है गौकृपामृतम। काफी लोग कहते हैं कि भाई बारिश में हम डाल नहीं पाते तो क्या किए। तो ऐसा स्प्रे कोने कोने से हो सकता है। धान में तो पूरा पानी भरा रहता है, तो उसमें आप बहा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और 5वां चरण, ये आप देख सकते हैं कि 2 लीटर गौकृपामृतम, 2 लीटर 45 दिन पुरानी छाछ और 2 लीटर ताजा गौमूत्र। पुरानी छाछ को क्या करना है, एक ड्रम में रख देना है, 45 दिन पुरानी होने देनी है। उसके अंदर थोड़े कॉपर के टुकड़े डाल के रखने हैं, तांबे के टुकड़े, तो बहुत गुणवर्धक हो जाते हैं। तो अगर समझ लीजिए कहीं पर भी आपको उधई का प्रश्न है, तो उधई के प्रश्न के अंदर वो अर्क के पत्ते, आंकड़े के पत्ते उसमें डाल दिए और वो वाला गौकृपामृतम समन्वय करके, मदर कल्चर अलग रखना है, ये खट्टी छाछ के अंदर वो डाल के फिर वो पानी के साथ मिला के बहा दिया, तो उधई में बहुत बड़ा रिलीफ हो जाएगा मित्रों। वैसे ही आप नीम के पत्तों का समन्वय कर सकते हैं। वैसे 3-4 जो भी रेसिपी है हम बिल्कुल पुस्तक और आप में उसमें जल्दी से कर दे, तो ये आपातकालीन में ही करना है। मतलब अगर सरल है तब तक हमें कुछ भी चीज जटिल नहीं करना है। अगर सरलता से हमको परिणाम मिल रहा है तो हम जटिल क्यों करें। तो मेरी ये विनती है कि जब तक ये सिर्फ स्प्रे करने से और नीचे रखने से ये हो जाता है, तब तक हमें दूसरा चीज को इसमें ज्यादा एडिशन वगैरह कुछ करना नहीं है। और गौकृपामृतम से क्या परिणाम मिले हैं, तो वो कुछ बातें मैं आपको बिल्कुल शेयर करूंगा और कैसे कैसे परिणाम मिल रहे। सिंपल 5 चरणों में खेती है जो मैंने आपको बताया। ये डालने के बाद कहीं पर भी बड़ी मात्रा में केचुए पैदा होते हैं मित्रों। और एक चीज और बता दूं कि काफी लोगों को लगता था कि इसमें क्या बैक्टीरिया है, क्या है। ये है पूरा लिस्ट, देखिए ये सब आपको कुछ समय के अंदर ही आपको हमारी पुस्तक में, हमारे वीडियोस में अलग अलग लेवल पे मिल जाएंगे कि भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने हैं, फास्फोरस फिक्सेशन कितने हैं, सल्फर वाले कितने हैं, पेस्टिसाइड्स का काम करने वाले, मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे कि जो अपने शरीर में से ऐसा रस छोड़ते हैं कि नई काम की फंगस कंट्रोल हो जाती है। तो देश के लिए सबसे बड़ा काम होने वाला है, क्योंकि 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट है हर साल का पेस्टिसाइड्स का, वो इसके द्वारा जीरो हो सकता है मित्रों। यूरिया का इंपोर्ट जीरो हो सकता है इसके द्वारा, क्योंकि कंटिन्यूस 8 से लेके कुछ 13 बैक्टीरिया जीनस है इस लेवल में जो हवा में से लेके नाइट्रोजन दे रहे, तो सीधा यूरिया का ही काम कर रहा है मित्रों। तो मेरी ये विनती है कि इसको जल्दी से जल्दी फैलाया जाए और सभी किसान छोटा प्रयोग एक जल्दी से जल्दी अपने खेत में करें। तो यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिशन अलग से जो भी खरीदना पड़ रहा है, सारा खर्चा जीरो हो सकता है गाय माता के आधारित। तो ये बैक्टीरिया की सूची जल्दी आपको मिलेगी, तो जिनके थोड़े बहुत जो भी कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएंगे मित्रों। और ये है केचुआ, आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी ये डालते हैं तो अचानक बड़ी मात्रा में वहां पे केचुए पैदा होते हैं मित्रों। तो केचुए जो अगर हो गए तो अपने आप जमीन सॉफ्ट होना चालू होती है। 1000 केचुए को अच्छा वातावरण मिला, आपने पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं डाला, गोबर डाला जो हमने बोला उस हिसाब से, तो 1 साल में 8.25 लाख बनते हैं। और 8.25 लाख 1 एकड़ में केचुए बन के ऊपर नीचे करेंगे तो जमीन कितनी पोरस हो जाएगी, तो पूरी जमीन सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत अच्छे लेवल के परिणाम मिलेंगे। और काफी जगह पे गुजरात में इस बार अतिवृष्टि थी, लेकिन ये जहां पे डाला गया तो उनको 80% नुकसान कम हुआ और बहुत सुंदर परिणाम उनको मिले। तो पूरी जमीन सॉफ्ट होना चालू हो गया है, पोरस होना है। तो जल स्तर का जो देश का सबसे बड़ा प्रश्न आने वाला है भविष्य का, कि भाई अभी सब जगह पे जल स्तर नीचे जा रहा है, जहां समंदर के विस्तार है वहां पे खारा पानी नीचे किसानों के खेत के नीचे आना चालू हो गया है। तो वो ये गौकृपामृतम से क्या होगा कि पूरी जमीन पोरस हो जाएगी। यूरिया हमेशा कभी डाइल्यूट नहीं होता है, वो जमीन के ऊपर परत जमा के रखता है। तो वो जब ये गौकृपामृतम एप्लीकेशन करते हैं तो वो परतें टूट जाती है, पूरी जमीन पोरस हो जाती है। तो बारिश का पानी जो भी आया नीचे उतर गया, हर एक खेत चेक डैम बन जाएगा। तो जल स्तर अपने आप ऊपर आया, ऊपर का पानी नीचे गया तो समंदर का पानी आ रहा है वो भी बैक मारेगा। तो पूरे देश का जल का समाधान गाय आधारित ये गौकृपामृतम और गौ माता ही करेगी मित्रों, और इसके सिवा कोई नहीं कर सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये कहां पर भी डाला तो ये बड़ी मात्रा में मधुमक्खियां पैदा होना चालू हुई है। तो सभी जगह पे मधुमक्खियां का 15 राज्यों में उपयोग चालू हुआ है गौकृपामृतम का।
सभी जगह पे मधुमक्खियां बड़ी मात्रा में होना चालू है, तो मतलब पोलिनेशन अच्छा होगा। तो मधुमक्खियां बहुत ही जरूरी है हमारी खेती के लिए, वो हर कोई किसान जानता है। तो ये बहुत सरलता से पूरा कार्य होता है। दूसरा कि हम बताते कि भाई ये इतना नीचे डालना, इतना ऊपर डालना और इतना ही गोबर डालना, वो क्यों? तो देखिए हम लोग ने ये पूरे प्रोटोकॉल्स बनाए थे, ऐसे प्रयोग किए थे। देखिए एक सा ही गोबर डाला है, आप देख सकते हैं कि दोनों भाग ऐसे 12 भाग है, तो सेम गोबर डाला है, लेकिन हम कहते हैं कि गोबर को सुपाच्य स्वरूप में ये बैक्टीरिया पहुंचाता है। तो कैसे मैं कहूं? तो जैसे ये गौ कृपा अमृतम एक में नीचे डाला, एक में ऊपर डाला, एक में साइड पे डाला, मतलब कम डाला, तो सीधा पानी के साथ बहाया, ऊपर नीचे कितना डालना, वो सब चीज अभ्यास करके जो प्रॉपर हमने जो रेशियो बनाया वो रेशियो देखिए। आप दोनों प्लॉट के बीच में कितना बड़ा फर्क है। तो ये जो बड़ा फर्क आपको दिख रहा है, सेम ही गोबर डाला है, गिर गाय का ही गोबर डाला है, लेकिन फिर भी हमको सीधा बहुत बड़ा फर्क समझ में आएगा। तो वैसे ही इसमें हम लोग ने एक गाय एक एकड़ का मॉड्यूल आप सभी को बोला है। तो एक एकड़ एक गाय का मॉड्यूल को कैसे हम देखेंगे? जैसे सिर्फ बैक्टीरिया डालेंगे और कंटिन्यूस परिणाम आपको दिख रहा है अभी, लेकिन लंबा नहीं चलेगा मित्रों। इसमें देशी गाय चाहिए ही चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूं फिर से, देशी गाय चाहिए, और वहां की देशी गाय का चलेगा। तो सिर्फ गिर गाय का ये गौ कृपा अमृतम है ऐसा नहीं है, ये भगवान और गाय माता की दी हुई बड़ी भेंट है। ऑलरेडी 15 राज्यों में सभी लोग ने वहां की स्थानीय देशी गाय की छाछ लगने वाली है, वहां की स्थानीय नस्ल का गोबर लगने वाला है गाय का, और वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तो वहां के बैक्टीरिया इसके साथ में मिलजुल के काम कर रहे हैं, उसमें कोई दूसरा दिक्कत ही नहीं है। छाछ वहां की मिल गई तो अपने आप वो प्रॉपर व्यवस्था होने लगती है। तो मतलब कोई भ्रम अगर फैला है कि भाई यहाँ वो गिर का ही नहीं चलेगा, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है। तो जो भ्रम फैला रहे हैं, या कोई भी चीज कोई कर सकते हैं भविष्य में, बड़ी बड़ी कंपनियां भी भ्रम फैला सकती है, तो किसी के भी भ्रम में नहीं आना है। सिर्फ और सिर्फ गाय माता आधारित हमें पूरा नवनिर्माण भारत का करना है। एक गाय एक एकड़, जैसे मैंने बोला ये बैक्टीरिया आपको डालेंगे परिणाम मिलेगा, लेकिन लंबा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये सभी बैक्टीरिया का खुराक कार्बन होता है। कार्बन का स्रोत क्या होता है? तो वनस्पति का कचरा होता है, गोबर होता है, खेत में दूसरा कोई कचरा पड़ा होता है, वो खा करके वो परफॉर्मेंस करते हैं। तो समझ लीजिए वनस्पति का कचरा डाला तो 10 या 20 कंपाउंड है उसके अंदर, दूसरा कुछ डाला उसके अंदर अलग है, HF गाय का डाला उसके अंदर अलग है। लेकिन देशी गाय का 1200 कंपाउंड और 5100 कंपाउंड उसके गौमूत्र के, वो खा करके बैक्टीरिया जो परफॉर्मेंस करेगा और वनस्पति जो परफॉर्मेंस करेगी, वैसा दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, कोई भी खेती नहीं कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ गाय माता के आधारित खेती जो है, उसका तुलना दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता है। ये शब्द आप आजीवन के लिए नोट कर दो। कितना भी हम ऑर्गेनिक बात कर ले, दूसरी प्रथाएं विदेश की बहुत सारी है, उसको हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन हमारे पूर्वज जो गाय छोड़ के गए थे और गोबर की पद्धति बताते गए थे, वैसा तुलना कभी भी भविष्य में कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि देखो सैद्धांतिक वैज्ञानिक तरीके से प्रूव हो चुका है कि हम पेस्टिसाइड डालते हैं तो उसके रेसिड्यू हमारे भोजन में आते हैं। हम अगर कुछ भी खेत में डाले उसके रेसिड्यू हमारे आते हैं। दूध को हमने पेस्टिसाइड वाला खाना दिया तो दूध के अंदर भी वो रेसिड्यू आते हैं। तो जो हम पौधे को खिलाएंगे वो पौधे में से आएगा ही आएगा आपके घर पे। तो ये 1200 कंपाउंड और 5100 कंपाउंड वाली खेती के जो धान पकेगी, खेती के जो सब्जी पकेंगे, उसके फल पकेंगे, उसकी तुलना दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तो ये आप किसान का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा, जो खाएंगे उसका भी स्वास्थ्य अच्छा होगा, और मानसिक और शारीरिक क्षमता भी कुछ अलग लेवल की होगी, और सात्विकता भी बढ़ेगी। और इसके अंदर और एक चीज ध्यान रखनी है, भविष्य में बड़ी एक और चीज आने वाली है, काफी लोग शुरू कर चुके हैं कि विदेश में क्या करते हैं कि इजराइल और बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, नॉनवेज कंटेंट ऑर्गेनिक के नाम पे भी जो उसके कतल खाने के जो वेस्ट है वो पौधे को खिलाते हैं, उसका कंपोस्ट बना के वो देते हैं, हड्डियों का चूरा देते हैं। यहां पर भी कतल खाना का वेस्ट इसमें बेचना चालू हो चुका है। वो नहीं करना है, हमें शुद्ध और सात्विक विकास चाहिए, और वो सात्विक विकास ही हमें अलग लेवल पे लेके जाएगा। जब ये सरलता से हो रहा है तो हम क्यों जटिल बनाएं? तो हम एक गाय एक एकड़ की बातें करते हैं, उसके अंदर कैसी विधि रहेगी? आपने मूंग उगाया, तुवेर दाल उगाई, आपने गेहूं उगाया, ज्वारी उगाई, बाजरा उगाया, दाना तो निकला, दाना बाहर बेचा, पत्ता तो निकलता ही है,
पत्ता, उसकी डंठलें जो निकली वो गाय को खिलाइए। और हकीकत में 1 एकड़ में से कम 3 गाय का वैसा चारा निकलता है, तो कम से कम 1 गाय तो पलेगी, तो बिल्कुल पलेगी। तो हमें ये चारा कहाँ से कॉस्ट लगी क्या? नहीं, खेत में से ही हो गया। वो चारा गाय ने खाया। 1 गाय कम से कम 4 टन गोबर देती है बड़ी वाली, और छोटी है तो 2 टन, तो 2 गाय रख लेना 1 एकड़ में। तो 4 टन गोबर 1 एकड़ में कम से कम सालाना चाहिए। गौमूत्र जो निकला वो भी इसके साथ कंपोस्ट कर दीजिए, जो हमने कंपोस्ट की विधि बताई। और हर साल में 1 बार वो गोबर डाल देना है। अगर चास में डालना है तो चास में ही लगाना है। जैसे ये हल्दी की लाइन है, तो जहां हल्दी लगानी है उसी लाइन में गोबर लगना चाहिए। ये हल्दी है तो वही लाइन में गोबर, तो पूरे खेत में नहीं जाएगा। तो क्या होगा कि जिसको चाहिए उसी को मिलेगा और वीड को नहीं मिलेगा। तो हर साल वो वहां पे विरिच होता जाएगा वही लाइन। गुजरात में ऐसे भी है कि 15-15 साल से एक ही चास में सब लोग लगाए हुए हैं। तो मेरी विनती है कि 1 साल 1 गाय का एकड़ हर साल डालना है, और वो गौकृपामृतम वहीं पे ज्यादा एप्लीकेशन हो जाएगा, और वहीं पे बैक्टीरिया का भोजन मिल गया, वहीं पे केचुआ का भोजन हो गया, तो पूरी साइकिल आपके घर पे ही बनने वाली मामला है। सिर्फ गुड़ बार से लेना है, और वो भी गुड़ आप हो सके तो ऑर्गेनिक ही प्रयत्न करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक गुड़ का परिणाम हमने देखा है कुछ अलग लेवल का मिल रहा है मित्रों। तो ऑर्गेनिक गुड़ बाहर से खरीदेंगे, वो पैसा भी किसान के घर पे ही जाएगा मित्रों। तो ये फक्त 20 से 40 पैसे किलो लीटर आपको घर पे पड़ता है, वैसा दुनिया में भी कोई प्रोडक्ट नहीं है। और अभी कुछ उसके परिणाम की मैं बात करूं तो बहुत ही कम समय में, जैसे 1 साल में ही 15 राज्यों में अभी 2 लाख से, मतलब टोटल तो ऐसा कहते हैं कि 3 लाख से भी ज्यादा किसान उपयोग कर रहे हैं। 65 से ज्यादा क्रॉप के परिणाम मिल चुके हैं। 10 प्रकार की मिट्टी, जैसे काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी, पत्थर वाली मिट्टी, सभी में परिणाम मिला है मित्रों, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिणाम मिला है। लेकिन करना क्या है पता है कि जैसे किसी किसान को बोला गया कि भाई 2 थैली यूरिया डालना है, तो कोई किसान क्या कभी 1 डालता है? नहीं डालता। तो उसकी जगह पे आपको क्या करना है, जैसे यूरिया में इतना ध्यान देते हैं ना, उतना ही गोबर में इतना ध्यान देना है। हमने 4 टन बोला है तो कभी 3 नहीं डालना। भले आप छोटा प्रयोग करो, आप ये रूम, छोटा सा रूम जितना है, आधा एकड़ करो ना, 10 एकड़ है तो पाव एकड़ करो, या एक ही लाइन में करो सिर्फ। लेकिन हमने बोला उतना गोबर, हमने बोला उतना गौकृपामृतम नीचे, हमने बोला उतना ही ऊपर स्प्रे करना है, तो आपको सुंदर परिणाम मिलेंगे मिलेंगे और मिलेंगे। और पहली सीजन में ही उत्पादन कम नहीं होता है। जो सबसे बड़ा किसानों का डर है कि उत्पादन घटेगा, ऑर्गेनिक करेंगे तो क्या स्थिति होगी, तो गौकृपामृतम में एक विशेष महत्व पाया गया है कि उत्पादन घटता नहीं है। पहली सीजन में बहुत जगह पे बढ़ गया है। तो किसानों का जो सबसे बड़ा डर है कि उत्पादन कम होना, तो बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, और उनको समाधान मिल रहा है, विकल्प मिल रहा है। लेकिन पहले छोटा प्रयोग कीजिए। कणेरी मठ के स्वामी जी, अदृश्य स्वामी जी जो है, जो कार सिद्धेश्वर, और वो स्वामी जी ने बहुत बड़ी मात्रा में फ्री बांटा है, और उनको केवीके सेंटर में बहुत सुंदर परिणाम मिले। मशरूम भी काफी जगह पे विदाउट केमिकल इसके द्वारा बहुत अच्छे से परिणाम मिल रहा है। और दूसरा चीज, मेरे ख्याल से कुछ मैसेज आया कि कुछ दिखता नहीं है, तो अभी दिख रहा है सबको ठीक से? अच्छा ठीक है। हाँ, तो स्वामी जी ने बहुत अच्छे से कार्य किया है। वैसे ही राजेश्वर राव जी कर्नाटक में से मुहिम चालू की है। अभी उन्होंने आंध्रा में जो मिलके, भाई साहब ने आंध्रा में से जो सपोर्ट किया है, बहुत बड़ा सपोर्ट किया है, उन सभी को मैं धन्यवाद बोलूंगा। और राजेश्वर राव जी और पूरी टीम जो इस गौकृपामृतम में कर्नाटक में चला रही है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही महाराष्ट्र में बड़े प्रमाण में बहुत अच्छे लेवल पे कार्य शुरू हुआ है। तो मैं एक एक के नाम लूंगा ना, तो कभी ऐसा बुरा नहीं लगाना कि किसी के नाम आए किसी के नहीं आए, क्योंकि कार्यकर्ता इतनी बड़ी प्रमाण में बढ़ चुके हैं कि हम सोचते नहीं है उतना वो सरलता से ग्राउंड लेवल का काम कर रहे हैं। अभी मैं कुछ परिणाम दिखाना चाहूंगा कि जैसे ये पाटिल जी है, उन्होंने उपयोग किया था एक ही खेत में 4 प्रकार के, ये केवीके सेंटर में सेवा दे रहे भारत सरकार में, और उन्होंने हल्दी में इतने सुंदर परिणाम लिए कि गौकृपामृतम का एक प्लॉट अलग, 4 प्रकार की खेती उन्होंने करी गाय आधारित, लेकिन इसमें बहुत ही अलग लेवल के परिणाम मिले। तो अभी स्थिति यह है कि इन्होंने कम से कम उन्होंने 1200 किसान को फ्री बांट चुके हैं, और ये अलग लेवल का कार्य कर रहे हैं। तो वैसे ही राजेश जी टिकार जी ने बहुत अच्छे से काम किया है।
ऐसे ही यहाँ पे गुजरात में धीरूभाई गठड़िया है, प्रवीण भाई है, शशिकांत भाई है, बड़े लेवल पे काम किया। तो मैं कुछ क्रॉप के रिजल्ट आपको दिखाना चाहूंगा। ये कृषि विज्ञान सेंटर सरकार में काम करते थे ये कृषि यूनिवर्सिटी में। जशुभाई करके है, जशुभाई गोयल, उन्होंने गन्ने में सुंदर परिणाम लिया है और गन्ने के साथ में बैंगन, दाड़म, वो सब में परिणाम लिया हुआ है। वैसे ही जशुभाई के जैसे ये देखिए, ये देखने जैसी चीज है मित्रों, ये है माननीय उजास भाई पटेल, अरवल्ली, गुजरात। आप देखेंगे कि इन्होंने ये साइड में गौकृपा अमृतम डाला है और ये साइड में उनके कजिन ने नहीं डाला है। तो सीधा फर्क कपास का आपको दिख रहा है, कॉटन का। और यहाँ पे स्प्रे करते करते इसका स्प्रे यहाँ पे थोड़ा सा लग गया होगा, तो उनके बाजू वाले की ये लाइन बदल चुकी है, आप देख सकते हैं। तो उनके बाजू वाले अभी गौकृपा अमृतम अच्छे से स्वीकार करेंगे। तो ये बहुत सरलता से कार्य हो रहा है मित्रों, और सीधा फर्क दिख रहा है। पहली सीजन में जिन्होंने पहले दिन से कपास में डाला है उनको पिंक बाउल का परिणाम, जो गुलाबी यल आती है उसका प्रभाव ऑलमोस्ट चला गया है, उनको है ही नहीं वो परिणाम। जैसे ये नेपियर हाइब्रिड की जो मैं घास की बातें कर रहा था ना, कि गौकृपा अमृतम डालने के बाद चारा है तो उसके अंदर चारे में भी क्या कि गुणवत्ता बढ़ रही है और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। ये देखिए भरूच के किसान है, आप शिक्षक भी है, इन्होंने लेफ्ट साइड में यहाँ पे डाला हुआ है और यहाँ पे नहीं डाला है, उनका ही खेत है। और यहाँ का चारा का देखिए और यहाँ का चारा का देखिए, उत्पादन और उसके कलर का लस्टर तो कम से कम 2 से 2.5 गुना का फर्क उनको मिला है। तो वो किसानों को बहुत ही अच्छे से बांटने लगे हैं और भरूच में, गुजरात में वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। और ये भाई साहब है, ये गुजरात के ऋषिकेश भाई पटेल है, साबरकांठा। उनको नेमेटोड का बहुत बड़ा प्रश्न था, लेकिन ये डालने के बाद इनका बिल्कुल नेमेटोड का ये पूरा प्रश्न का समाधान हो चुका है। जो नेमेटोड को बहुत मुश्किल है हटाना, वो नेमेटोड का बहुत सरल समाधान मिला है। वैसे ही ये भाई साहब है जामुन, बड़ौदा में उन्होंने जामुन में परिणाम देखिए। आप जामुन कितना बैठा है, जो जामुन के पेड़ पे जामुन आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में बैठा है। और ये भाई साहब पहले अमेरिका शिफ्ट होने वाले थे, उसकी जगह पे उन्होंने छोड़ के पूरा गुजरात में ही अभी प्लानिंग करना शुरू कर दिया है और गाय भी घर पे ला करके सेवा कर रहे हैं। ये देख सकते हैं केले के अंदर भी जनरली 25-30 किलो की लूम होती है, उसकी जगह पे 30 से लेके 50 किलो की लूम है उनको पहले सीजन में ही मिली, और ये थोड़ी सैलाइन लैंड में मिली है परिणाम। तो मित्रों ये केले के अंदर भी सुंदर परिणाम मिले हैं। ये है वीरेंद्र सिंह झाड़ेजा, गुजरात के सुरेंद्रनगर के विस्तार से। आप देख सकते हैं कि अजवाइन की खेती, अजवाइन के अंदर बहुत सुंदर, आप उसके पत्ते का लस्टर, उसका फ्लावरिंग वगैरह देख सकते हैं। दूसरे ये है गुजरात के राजू भाई ईडर। तो ये मैं आज गुजरात के अलग अलग जिलों का थोड़ा विशेष बता रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए उन्होंने मिर्ची, आप मिर्ची का देखेंगे तो मिर्ची के अंदर जो कुकड़वाई नाम का रोग आता है, वो 25,000 रुपये लीटर दवाई डालने के बाद भी समाधान नहीं है। और ये डालने के बाद मतलब सिर्फ 20 पैसा घर पे पड़ता है, 1 हफ्ते के अंदर ही पूरा कंट्रोल होता है। और इनके मिर्ची की हेल्थ देखिए आप, लस्टर। मध्य प्रदेश और गुजरात में काफी लोगों ने मिर्ची की खेती छोड़ दी है क्योंकि ये कंट्रोल ही नहीं होता। तो इसके द्वारा बहुत सरलता से परिणाम मिल रहे और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। ये है सुनील भाई पटेल, बड़ौदा से। उनको 70 प्रकार के आम करते हैं और उसको पपीता में बहुत वायरस था, तो आप देख सकते हैं कि पपीते के अंदर उनको बहुत अच्छे से परिणाम मिला। ड्रैगन फ्रूट अभी चला है, तो मेहुल भाई करके है, उत्तर गुजरात के है, तो उनको ड्रैगन फ्रूट में सुंदर परिणाम मिला है। तो आप देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के अलग अलग क्रॉप में परिणाम मिल रहे हैं। ये ककड़ी है, कमलेश भाई पटेल करके है, अरवल्ली जिले में, गुजरात। उसकी ककड़ी का आप पत्ते का लस्टर देख सकते हैं, ककड़ी की नरमनेस, उसकी मिठास भी बदल गई है। और इसके अंदर जो दिख रहे हैं वो माननीय भगत सिंह भाई है, उन्होंने खुद जाके फील्ड पे देखा है। तो मतलब हम जो कहते हैं वो फील्ड पे जाके भी क्रॉस चेक करते हैं। तो भगत सिंह भाई ने इतने अच्छे से फील्ड में, हम लोग ने खुद फील्ड में जाके देखा है कि परिणाम। तो बड़े प्रमाण में वैज्ञानिक मित्रों ने भी फील्ड में जाके अभ्यास किया और वो भी अभी रेकमेंड करना चालू किए। तो उन वैज्ञानिकों का भी मैं धन्यवाद कहूंगा कि जो ये संशोधन में मदद कर चुके हैं और इसको फैलाने में भी आज मदद कर रहे हैं। ये टिंडे की खेती है, आप देख सकते हैं कि प्रवीण भाई पटेल ये खेड़ा में से है, तो टिंडे की खेती में भी सुंदर परिणाम मिले हैं। ये दूसरे गांव से एक जवारी का खेती, आप जवारी का लस्टर देख सकते हैं कि कैसा परिणाम मिला है। ऐसे ही अलग अलग क्रॉप में बहुत सुंदर परिणाम है। आप सफेद कांदा, ये भी जटिल उसमें होता है, ये भी कांदे के अंदर सुंदर परिणाम मिला हुआ है। ये अमरूद के अंदर क्या होता है कि ये कभी कभी कोई कोई पेड़ सूख ही जाते हैं। तो एक भाई साहब के यहाँ पे ये पेड़ सूख रहे थे और पूरी बाड़ी सूख रही थी, वो 6 साल से गाय आधारित खेती करते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये
भाई साहब ने 6 एजेंसी बदल दी और उसको परिणाम नहीं मिल रहा था, सारे पेड़ सूख रहे थे और पूरी बाड़ी को खेड़ करके निकालने वाले थे। लेकिन जैसे ही बाजू वाले ने उसको गौकृपा अमृतम दिया, उसने जैसे ही एप्लीकेशन किया, आप देख सकते हैं कि ये पौधा सूखा, वही पौधे में कैसे पत्ते आ रहे, और 15 दिन के अंदर पूरी बाड़ी ऐसे हो गई। ये उन किसान का फोटो है और उसके अंदर अमरूद भी बैठे। जनरली क्या होता है कि अमरूद के अंदर 5 अमरूद बैठते हैं या 4 बैठते, 1 या 2 रहते, बाकी गिर जाते। उसकी जगह पे ये ऐसे ही रहे और सुंदर परिणाम इसके अंदर मिले। तो जहां जहां अमरूद की बाड़ी है वहां पे पेड़ सूखना ऑलमोस्ट बंद हो गया है मित्रों। और सबसे जटिल आप देख सकते हैं कि जो खेती है वो फूल गोभी की है। तो ये भाई साहब ने फूल गोभी में जो परिणाम लिया है वो बहुत सुंदर परिणाम लिया है, प्रवीण भाई ने और शशिकांत भाई ने तैनपुर में। तो फूल गोभी जैसी जटिल खेती भी गौकृपा अमृतम से बहुत सरलता से हो जाती है मित्रों। तो मेरी ये विनती है कि बहुत अच्छे से सब लोग सहकार दे रहे किसान मित्र उसमें काम करेंगे। ये धीरू भाई है, गढ़ड़ा के है, और गढ़ड़ा के साइड में, बोटाद साइड में जो परिणाम लिया उनका कपास देख सकते हैं, और उन्होंने लगभग 5 क्रॉप में परिणाम लिया। ये धीरू भाई खुद 1200 किसान को फ्री बांट चुके हैं और वो 1200 किसान को प्रशिक्षण दे चुके हैं और भी बड़ी मात्रा में आजीवन देते रहेंगे, ऐसा उनका कमिटमेंट आया है। और वैसे ही ये उनके गेहूं है, आप देख सकते हैं 4.5 फुट ऊंचे, जो बंसी गेहूं की वैरायटी है, ये धीरू भाई की है। वैसे ही आलू की खेती बहुत जटिल है, लेकिन आलू के अंदर हमने महसूस किया है कि जनरली खेती के अंदर फंगीसाइड बहुत डालना पड़ता है, डीएपी बहुत डालना पड़ता है, क्योंकि उसको बहुत कम समय में बड़ा क्रॉप लेना होता है। ये बहुत साल केमिकल की खेती के बाद पहली सीजन का आलू का फोटो है, आप देख सकते हैं उसका लस्टर। केमिकल के बाद जहां पे फॉस्फोरस की हेवी डेफिशिएंसी है ऐसा कहते हैं वो किसान, लेकिन उनको पहली सीजन में, वो पहले कहते थे कि हम फंगीसाइड, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड सब डालते, उनको पहली सीजन में इतना जो सुंदर जो परिणाम मिला, तो वो खुद किसान घर पे गाय लेकर के आ रहे और 2 आंचल बछड़ी को पिला रहे और बड़े भाव से गौ माता को रख रहे। तो ऐसे अगर देखने जाए तो क्रॉप बड़े प्रमाण में सब जगह से परिणाम मिल रहा है। तो ये मैं दिखाने जाऊंगा तो अभी बहुत समय मेरे ख्याल से जाएगा। टाइम कर लो जो, हाँ अभी थोड़ा समय है मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये क्रॉप हम दिखाने जाएंगे तो समय बहुत जाएगा, तो धीरे धीरे हम लोग इसके वीडियो भी रखेंगे, धीरे धीरे आपको जल्दी से जल्दी ये माहिती मिले उसका भी हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो करना क्या है, 1 गाय 1 एकड़ आज का दर्शन है। भविष्य का दर्शन क्या है, 1 गाय 2 एकड़, फिर 1 एकड़ 2 गाय, फिर 1 एकड़ 3 गाय, फिर 1 एकड़ 5 गाय। तो क्या करना है कि कितनी भी गौ माता है संख्या बढ़े। काफी लोग ये कहते हैं कि भाई गाय बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे। अरे गाय माता बढ़ जाएगी तो हम और ज्यादा पैदावार लाएंगे ना खेती में से, और ज्यादा गौकृपा अमृतम एप्लीकेशन करके 1 एकड़ में से 5 एकड़ का भी उत्पादन ले सकते हैं। तो कर सकते हैं, ऐसी पद्धतियों को समन्वय करना है। जैसे 2 लेयर खेती की हम बातें करते हैं, मोरिंगा 50 फीट के बाय 20 फीट बाय में मोरिंगा लगा देना है। जैसे सूर्योदय से सूर्यास्त के जो लाइन होती है उसमें 50 फीट का अंतर रखना है, उत्तर से दक्षिण में 20 फीट का अंतर रखना है। तो 2 लेयर खेती का हम बात करते हैं। 2 लेयर खेती में क्या होगा पता है कि 2 लेयर खेती के अंदर एक चीज बहुत अच्छी हो जाएगी कि 80% खेती उसके नीचे होती है, बाष्पीभवन पानी का कम होगा, उसके पत्ते ग्रीन नेट का काम करेंगे और ग्रीन नेट के नीचे बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है, सब सभी को पता है। तो नीचे उत्पादन अच्छा मिलेगा, सब्जी वगैरह जो भी आपने उगाया उसका। दूसरा काम वो होगा कि पत्ते उसके अपने आप गिर के आच्छादन का काम कर लेंगे, और आच्छादन का सबसे बड़ा मॉडल तो हम भूल ही नहीं सकते भास्कर दादा सावे, कि जिन्होंने उमर गांव में काम किया था। और मैं बचपन में मुंबई रहता था तभी वहां पे देखने जाता था, तो मैं उनको वंदन करता हूं कि आच्छादन का सबसे बड़ा मॉडल उन्होंने दिया था और हम उनको बिल्कुल कोटि कोटि याद करते हैं हमेशा, और वंदन करके याद करते हैं कि बहुत सरल और पवित्र इंसान थे। तो आच्छादन का वो मॉडल अपने आप सब खेत में हो जाएगा कि भाई वो पत्ते गिरे, अपने आप वो जमीन का आच्छादन हो गया, तो बहुत सरल हो गया। फिर वो पत्ते बैक्टीरिया खाए या केचुए ने खा करके उसका विष्ठा निकला तो खेत समृद्ध हो जाएगा। फिर उसके पत्ते गाय को खिलाए तो उसका भी काम हो जाएगा, उसकी सींगे वगैरह बाहर बेचो और डालियां वगैरह काट के गाय को खिलाओ। तो उसके नीचे बाष्पीभवन कम होगा तो पानी भी कम लगेगा आपको खेती में, और बहुत बड़ी मात्रा में जंगल के नीचे खेती जैसा एक माहौल होगा, तो बारिश भी समय पे आएगी। और कभी अकाल भी पड़ा तो भी 3-3 साल तक वो अपने आप वो हरा ही रहेगा, और गाय को वाले एक खुराक कभी कम नहीं होगा। और उसके पत्ते आपने खाए तो आपको भी जोड़ों का दर्द से लेके काफी चीजों का समाधान हो जाएगा मित्रों।
तो मोरिंगा बहुत आशीर्वाद है। जहाँ बहुत पानी भरा रहता है वहाँ पे मोरिंगा नहीं होगा, वहाँ पे दूसरे वृक्ष अपन अटैच करेंगे। तो 2 लेयर खेती की मैंने बात करी। वैसे ही 5 लेयर खेती की बहुत अच्छे से आकाश जी चौरसिया जी सिखाते हैं 5 लेयर खेती। तो बिल्कुल हमें मक्खन लेना ही है और एक दूसरे से मिलके ही चलना है। तो आकाश जी चौरसिया जी भी गौ कृपा अमृतम का उपयोग और उसका प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद कहूंगा। और आकाश जी का हम जो प्रथा है कि 5 लेयर कम से कम जगह में मैक्सिमम उत्पादन कैसे करेंगे, क्योंकि आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि गुजरात में चलो ज्यादा जमीन है थोड़ी, लेकिन पूरे भारत की अगर गिनती करी जाए तो 80% किसान के पास 2 एकड़ से नीचे जमीन है। वो शहर में जाए तो उनके पास नौकरी नहीं है इतनी। गांव में स्वाभिमान से इतना पैसा नहीं, क्योंकि यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड्स में पैसा जाता है। तो ये 5 लेयर खेती या डेंसिटी में करेंगे या गौ कृपा अमृतम ज्यादा गोबर ज्यादा डाल के खेती करेंगे तो 1 एकड़ में से 2 से 5 एकड़ का उत्पादन निकल गया तो बहुत ही सरलता से किसान स्वाभिमान से खड़ा हो जाएगा, और वो भी गाय आधारित। और सारी फैक्ट्री उसके घर पे रहेगी, ना यूरिया लेना पड़ेगा, वो भी बैक्टीरिया घर पे ही बन रहा है, पेस्टिसाइड्स भी घर पे ही बन रहा है, सब घर पे बनेगा और किसान स्वाभिमान से और गाय माता सम्मान पूर्वक खड़ी हो जाएगी। मित्रों, तो मेरी विनती है कि ये अच्छी अच्छी चीजों का समन्वय किया जाए। गौ कृपा अमृतम के विषय में किसी को भी है तो निसंकोच हमें पूछिए। किसको उसका साइंटिफिक अभ्यास भी देखना है तो बिल्कुल हमारे पास आ सकते हैं। और बहुत अच्छे से ये मूवमेंट करने का हम प्रयत्न करते हैं कि लॉकडाउन के पहले हमने 13 राज्यों में 41 शिविर करी थी, 60,000 किसानों को डायरेक्ट बांटा था। अभी 150 शिविर का नोंदणी हुआ है। तो धीरे धीरे पूरे भारत में रूट बनाएंगे। आप भी जो 500,000 से ज्यादा किसान होते तो हम वहां पे आ जाएंगे, उससे कम है तो हम यहाँ पे उनको आमंत्रित करेंगे। और धीरे धीरे आप अगर राज्य के वाइज अलग अलग आप कहेंगे कि भाई हम ये जिले में से 100 लोग एक साथ में आना चाहते हैं, तो यहाँ पे गौशाला में आकर के आप प्रवास कीजिए। आपको यहीं पे शिविर करना होगा और सारा मामला निःशुल्क है, पूरा फ्री है। तो फ्री का मामला है तो कोई बोलते कि फ्री की वैल्यू नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। अगर इस चीज के अंदर हमारा भावना ये था कि हम जो भावना व्यक्त कर रहे कि किसानों को बहुत लूटा है, तो ये हम पूरा किसान स्वाभिमान से खड़ा होगा। जैसे एक बैक्टीरिया बाहर मिलता है मार्केट में 150 रुपया लीटर मिलता है, वो भी घड़ी घड़ी खरीदना पड़ता है। 4500 रुपया बैक्टीरिया एक मिलता है, 5 बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन, तो वो भी हमें घड़ी घड़ी खरीदना पड़ता है, घर पे नहीं बनता है। ये गौ कृपा अमृतम 20 पैसे 40 पैसे लीटर घर पे ही बनता है, और एक बार लगाने के बाद आपके घर पे ही हजारों साल बना सकते हो आप मेंटेन करके। तो इसीलिए तो हमने फ्री रखा था, हम भी कमा सकते थे, इससे हजारों करोड़ कमा सकते थे। हमने फ्री रखा है। हम किसानों को विनती करके कि आपको एक बार परिणाम मिला तो आप कम से कम 100 लोगों को फ्री बांटना है, पूरी चेन करनी। और ये चालू हो चुका है। माननीय राजेश्वर राव जी और ये सब लोग ने ग्रुप ने मिलके सिर्फ कर्नाटक में ही 50,000 से ज्यादा किसान को ये 3 महीने के अंदर ही बांट चुके हैं। तो ये गतिविधि पूरे देश को सीखना चाहिए। स्वामी जी ने अकेले ही 50,000 से ज्यादा लोगों को बांट दिए, कार सिद्धेश्वर स्वामी जी ने। तो वैसे ही हमें सभी जगह पे मूवमेंट करना है। एक छोटा किसान 1200 किसान को बांट के उसको प्रशिक्षित कर सकता है, तो सबकी संभावना कितनी बड़ी है। पश्चिम बंगाल में बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है। तो पश्चिम बंगाल में बहुत ही अच्छे से कार्य करके ललित जी अग्रवाल और पूरी टीम ने वहां पे 500 से ज्यादा किसान उपयोग कर रहे हैं। यूपी में दीपक जी है, आनंद जी है, उन्होंने वहां पे, और पश्चिम बंगाल में हरदा नाम का रोग होता है, लेकिन ये जिधर डाला है उधर हरदा नाम का रोग आया ही नहीं। तो बड़ी प्रमाण में उनको परिणाम मिला है। तो अभी तक सभी राज्यों में धीरे धीरे करके हमको ये बड़ा मोमेंटम बनाना है। तो मैं सबको विनती करता हूं कि जिन किसी को यहाँ पे आना है तो प्रशिक्षण भी मुफ्त है, गौ कृपा अमृतम भी फ्री है। हम भी वहां पे आएंगे तो पूरा रूट बनाएंगे, तो साथ में मिलके हम लोग बहुत ही अच्छे से देश का, गौ माता का और किसानों का नवनिर्माण कर सकते हैं। और अंदर अंदर झगड़ा नहीं करना है। गाय आधारित जो भी दूसरा कर रहे हैं उनको भी सम्मान पूर्वक साथ में लेके चलना है। मित्रों, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ किसानों के घर से केमिकल हटवाना है, और शुद्ध खेती जो हो, पवित्र खेती हो, वो गाय आधारित ही होनी चाहिए। और एक मैं विनती करूंगा कि जो भी मुझे देख रहे हैं, भारत में बहुत सारे अपभ्रंश हुए हैं। जैसे हमारा पूरा खाने का परंपरा वेजिटेरियन था, उसकी जगह पे कुछ अलग डाल दिया गया। सात्विक पद्धतियां थी, 1000 साल का गुलामी काल गया है, बहुत सारी चीज की अपभ्रंश हुई है। तो जैसे यज्ञ में करने से पहले कैसे हम कोई नॉनवेज नहीं खाते हैं, चमड़ा भी नहीं पहनते, कुछ भी नहीं करते हैं, तो मेरी विनती है कि गाय माता जैसे ही आपके घर पे आती है तो कोई ईश्वर आए हैं ऐसा समझो,
उसको अच्छे से खाना दो, सम्मान दो। आप दीपक जला के उसकी आरती करो, उसकी परिक्रमा करो, और उसको सम्मान पूर्वक रखने के बाद आप भी प्योर वेजिटेरियन खाना खाने के बाद और उसका श्रद्धा पूर्वक सेवा करने के बाद और धरती माता और गौ माता का पूर्ण रूप से सेवा करेंगे, आपको वो माँ देगी और ऐसा देगी आप सोच नहीं सकते। और साथ में आपके घर पे मन की जो शांति आएगी वो आप सोच नहीं सकते, ऐसी शांति आएगी मित्रों। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मन और तन दोनों तंदुरुस्त होना चाहिए। जैसे ही ये गौ कृपा अमृतम दिया वैसे ही वो सात्विक अन्न पकेगा, वो आपने खाया आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शहर वालों को दिया उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, धीरे धीरे उनकी सात्विकता भी बढ़ेगी। तो सात्विकता के आधार पे पूरे का पूरा दुनिया में हमको फैलना है और वही सनातन परंपरा को हमको वापस लेकर के आना है। तो अंदर अंदर कोई पंथ में भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, अंदर अंदर गाय वालों में भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। सब लोग मिलके बहुत भाव से गाय माता को केंद्रित रख के पूरे देश का विकास करेंगे, वही विकास सच्चा होगा मित्रों। अदरवाइज सारा विकास खोखला होगा, वो कोलैप्स हो जाएगा, गिरेगा। और मैं स्पष्ट कहता हूं, जैसा वेदों में लिखा है कि जैसी गाय की स्थिति वैसी हमारी स्थिति। आज हम महसूस करते हैं कि जहां पे गाय की स्थिति अच्छी होती है वहां पे वातावरण ही कुछ अलग होता है। तो आप घर पे गाय माता को विराज करा दीजिए, उनको लाइए सम्मान पूर्वक, आप सेवा करिए, आप खुद अनुभूति कीजिए क्या अनुभूति आपको होती है। तो गौमूत्र दूध कैसे सेवन करना, ये भी गतिविधि है सारी। तो विषय तो मेरे ख्याल से बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको और एक चीज आखिर में बता देता हूँ कि मैंने पिछले बार पुस्तक के विषय में आपको बोला था, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं कि पुस्तक आने में थोड़ी देरी हो गई, क्योंकि लोगों की डिमांड ऐसी थी कि इसमें कुछ और ऐड करी जा जाए कि हमें ऋतु काल के हिसाब से भोजन में क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या मूवमेंट करना है। तो वो सब चीज को हम लोग समन्वय कर रहे हैं कि आपको दूध कैसे पीना है, छाछ कैसे पीना है, ये सब चीज गौ कृपा अमृतम आधारित जो गाय की कृषि की एक छोटी पुस्तिका बन रही है 125 पत्ते की, उसके अंदर सरल 5 चरणों में खेती आएगी। गाय आधारित आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा वो बात आएगी, गाय आधारित वो खुद कैसे स्वास्थ्यपूर्ण जिए वो भी बात आएगी, आपके आजू बाजू कौन सी औषधि लगा करके आप स्वस्थ जीवन जी सकते वो बात है, संवर्धन वहीं की गाय का क्यों करना चाहिए, वहीं की छाछ क्यों लगेगी, देशी गाय का क्यों गोबर लगेगा, वो सारे वैज्ञानिक आधार और धार्मिक आधार को इसमें समन्वय करेंगे। और वहीं के गांव में आप स्वाभिमान से कैसे खड़े हो जाइए, कैसे प्रोडक्ट बना के खुद ही घर पे आप अच्छे से ये जीवन जी सकते हैं, वो सारी चीज आएगी। और सारी पुस्तकें निःशुल्क का सिस्टम पूरा चलेगा। तो एक बहुत बड़ा एक हमको भी आपकी तरफ से ये एक सहयोग मिला है। मैं कहना चाहूंगा कि पहली 10,000 पुस्तक मैंने फ्री का बोला था, तो अभी तक 5 भाषा में 60,000 पुस्तकों का ऑर्डर आ चुका है कि हम हमारे गांव में फ्री बांटेंगे। प्रिंटर ने अपना मुनाफा जाने दिया है, वो बोलते हम 25 रुपए में करके देंगे। तो ये ई बुक्स भी पूरी फ्री जाएगी। तो आप जिन किसी को छपवाना है, जिन किसी को बांटना है, लेकिन ये होगा पूरा निःशुल्क अभियान। गौ कृपा अमृतम का हो, ये घास अच्छे गुणवत्ता के हो, या फिर पुस्तक का या नॉलेज बांटने का जो पूरा अभियान है पूरा निःशुल्क चलेगा। उसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है, आप सभी का बहुत बड़ा अपेक्षा लगेगा। तो ये मैं किसी के नाम ले पाया हूं, किसी के नहीं ले पाया हूं, लेकिन बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी मात्रा में लोग जुड़े, इसीलिए ये चीज हुई है। तो मैं भगत सिंह भाई, लालजी भाई, सब लोग मिलके जो बहुत कम समय में बहुत कम पहुंच पाते, लेकिन वो प्रयत्न कर रहे हैं कि जितने लोगों को ज्यादा हो उतना जल्दी पहुंचाए। छोटे भाई गोपेश भाई ने भी पूरी छूट देके रखी कि भी पूरा काम करेंगे। तो पूरे परिवार का भी सहयोग है। यहाँ पे जिग्नेश भाई और सभी लोग ने भी गौशाला में संभाल लिया ताकि हम ये काम कर पा रहे। तो बड़ी मात्रा में सभी का सहयोग मिला है और आप सबसे अपेक्षित है। और आखिर में एक बात, ये अभियान चलेगा कैसे? एक ही चीज से चलेगा, गाय माता को केंद्र में रखना है। किसी को भी कोई भी पद का अपेक्षा नहीं रखना है। गाय माता मुख्य अध्यक्ष है, वही करता है, हम सब निमित्त मात्र है। मैं भी कार्य करता हूं, आप भी कार्य करता है, सभी कार्य करता है। कोई पद की कोई अपेक्षा ही नहीं रखे, सब स्वाभिमान से खड़े हो जाए, एक दूसरे को मिलके चलेंगे। एक दूसरे का बिना पद की अपेक्षा, बिना आर्थिक अपेक्षा हम दौड़ने लगेंगे ना, तो 2 साल नहीं लगेगा मित्रों पूरे देश को बदलने के लिए। तो मेरी विनती है कि बिल्कुल इसमें स्वार्थ, ईगो, सब चीज हटाओ, अहम हटाओ, सब चीज हटाओ।
सब सनातन परंपरा वाले मिलके चले। और बहुत सारे अभ्रष्ट हुए, हम अंदर अंदर झगड़ा करते हैं ना, तभी तो विदेश वाले फायदा उठा के जाते हैं मित्रों। तो मेरी ये आपको सभी को विनती है कि मिलके चलना है। केंद्र में देश और गौ माता रहनी चाहिए। मैंने बड़ी बड़ी जगह पे काम करके देखा है, तो बड़े बड़ी जगह पद पे लोगों ईगो से बहुत ग्रसित है। तो हमें हमारे ईगो को केंद्र में नहीं लाना है, पद को केंद्र में नहीं लाना है, कोई अकेले संगठन को केंद्र में नहीं लाना है, कोई अकेले धर्म या कोई अलग अलग पंथ के एक अकेले वाड़े को केंद्र में नहीं लाना है। केंद्र में लाना है तो सिर्फ देश और गौ माता को लाएंगे तो पूरा विश्व सुखकारी हो जाएगा। तो मेरी विनती है आप सभी को, सब अपना ईगो छोड़ो, सब चीज छोड़ो, काम में लग जाओ, सब लोग मिलके करेंगे। राजेश्वर राव जी ने अकेले और स्वामी जी ने मिलके ही, दोनों ने मिलके अगर कर्नाटक में इतना बड़ा मुहिम चलाया है, मैं बारी बारी कर्नाटक और महाराष्ट्र का इसलिए बोलता हूं कि बहुत बड़ा उन्होंने एक अभियान बता स्वरूप में लेने को जा रहे। तो पूरे देश में ऐसा अभियान हम लोग चलाने के लिए प्लानिंग करेंगे और मिलके करेंगे तो टाइम नहीं जाएगा। इसमें देखिए सब लोग, हमारा कार्य अच्छा होगा ना तो धीरे धीरे वैज्ञानिक भी जुड़ेंगे, कंपनियां भी जो ये जो चला रही है गलत प्रचार वो रुकेंगी, सरकार भी जुड़ेगी। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे करते अभी सब लोग मिलके चलते हैं। और एक आखिर बात करके पूर्ण करेंगे। एक मिनट। मैंने स्पिरिचुअल बात में इसीलिए कुछ बातें रखी थी पंथ में, क्योंकि अंदर अंदर हम झगड़ा करते हैं तो विदेश वाले फायदे देते हैं। हमारी भारतीय परंपरा सनातन परंपरा है, साकार निराकार, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, गौ माता सभी में समन्वय करके बोला है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है, अंदर अंदर झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। और सभी पंथों में, इवन मुस्लिम और क्रिश्चियन में भी वो गाय को नहीं काटने का विधान है। और हकीकत अंदर अंदर झगड़ा करते विदेश वाले फायदा लेंगे। तो अगर पूरा विश्व अगर एक सात्विकता की मुहिम से जुड़ेगा तो समय नहीं जाएगा मतलब देश बदलने के लिए। तो ये मोमेंटम चलेगा पूरा गाय माता के आधार पे, और इसमें सिर्फ गाय माता ही केंद्र में रहेगी और देश केंद्र में रहेगा। और इसके आधारित पे सनातन परंपरा से पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व की सुखाकारी के लिए हम काम करेंगे। और हो सके उतना प्रयोग कीजिए, स्वदेशी उपयोग कीजिए, किसान का उपयोग कीजिए, पूरा पैसा चुकाइए। जो अगर कोई शहर वाले सुनते हैं तो उनके घी का पूरा दाम चुकाना शुरू कीजिए तो गाय किसान रख पाएगा। ऑर्गेनिक का पूरा दाम चुकाना कर दीजिए शुरू, तो किसान स्वाभिमान से खड़ा हो जाएगा। और मिलके हम सब साथ में चलेंगे और जल्दी से जल्दी आपको पुस्तक और अलग अलग पूरी और भी नॉलेज हम दे पाए उतना हम प्रयत्न करेंगे और सब लोग मिलके आगे चलते हैं। आखिर में श्री कृष्ण भगवान को हम घड़ी घड़ी इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा गाय माता को सम्मान किया था। और उनको पूछा गया था, ये बात मैं रिपीट करता हूँ काफी समय, कि भाई उनको पूछा गया था कि आपको सबसे ज्यादा आनंद कौन से पल में आया था। तब उन्होंने बताया था कि मैं जब छोटा था और नंगे पैर गायों को चराने जाते थे, वापिस आने के समय गौधूली वेला में वो मेरी पूज्या गायों के पवित्र पैरों से जो गौधूली उड़ती थी पवित्र, वो गौधूली से पूरा मैं नहा जाता था। वो रज से नहा करके जो आनंद आया था वैसा आनंद कभी नहीं आया। अगर श्री कृष्ण भगवान ने भी ऐसा कहा है तो मेरा कोई स्तर ही नहीं है, मैं तो बहुत छोटा हूँ। तो सब लोग मिलके अगर भगवान के बताए हुए रास्ते पे हम चलेंगे तो बहुत ही हम लोग कार्य अच्छे से कर पाएंगे। आखिर में 2 लाइन श्री कृष्ण भगवान के सम्मान में गुनगुना के पूर्ण करते हैं और हम लोग मिलके करते हैं कार्य। हे नंद के लाला, जशोदा के ग्वाला, हे गिरधर ग्वाला, गोपियों का प्यारा, हे बंसी बजैया, हे गौ के चरैया, हे माखन चुरैया, हे नंद के लाला, हे राधे गोविंदा, हे राधे गोविंदा, हे राधे गोविंदा, हे राधे राधे गोविंद, हे राधे राधे गोविंद,
हे राधे राधे गोविंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, जय गौ माता।